हाय दोस्त, आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। जो कि संख्या पद्धति हम जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी होता है थ्योरी और फार्मूला जो कि कुछ लिखा चुके हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अब सवाल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रश्नों का उसको हम देखेंगे क्वेश्चन क्या एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और इसको ट्रिक से कैसे बनाया जाए और बेसिक से कैसे बनाया जाए। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो कल हम कुछ बता चुके हैं, जैसे टॉपिक उसका जो सवाल जो है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होता है बेसिक वो बता चुके हैं और उसका जो थ्योरी होता है वो बता चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सवाल को देखेंगे। 10 सवाल देखेंगे टोटल, अलग अलग टाइप का। कुछ जो सवाल होता है उसको देखने के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देख रहे हैं आज के सवाल जो एक अलग टाइप का है, तो उसको हम देख रहे हैं। देखिए, दिया हुआ सब 3 क्रमागत संख्याओं का योग। सवाल दिया हुआ 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। 54 दिया हुआ है। तो उसमें पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्णांक पूछ रहा है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसको थोड़ा आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये पूरे इजी है। एग्जाम में इसी टाइप का ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है जैसे 20% या 25% जो कि क्वेश्चन रहता है प्रत्येक एग्जाम में, वो क्वेश्चन हार्ड या नॉर्मल रहता है, मीडियम लेवल का रहता है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको नॉर्मल ही मिलेगा जो कि एकदम आसान से बन जाएगा। तो इसको अब हम बना कर देखेंगे। तो क्रमांगत संख्या पूछ रहा है। क्रमांगत संख्या हम कैसे निकालेंगे? जैसे किसी मान लीजिए एक है तो उसमें क्रमांगत एक एक जोड़ते हुए जाएंगे। तो मान के चलिए सबसे छोटी संख्या हम मान लिए, सबसे छोटी संख्या माना छोटी संख्या x। तो इसमें 3 संख्या हम कैसे निकालेंगे? उसको हम सीरीज में लेके जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या x, पहली संख्या सबसे छोटी, तो इससे बड़ा क्या होगा? उसमें एक जोड़ेंगे तब ना नेक्स्ट संख्या आएगा। क्रमांगत तो बोल रहा है क्रम से ही। तो प्लस x + 1 ये हो गया दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या कैसे निकालने के लिए? उसमें x + 2 जोड़ेंगे तब ना तीसरी संख्या होगा। प्लस x + 2 = 54 बराबर 54। तो इसको अब जोड़ेंगे 3x बराबर 3, 3x बराबर 54 - 3 2 2 हाँ 2 1 3। तो 3x बराबर 17 51। तो x = 17। तो ये तो दोस्तों सबसे कम लाइन बन गया कि जो कि x का वैल्यू आ गया 17। तो x क्या माने से सबसे छोटी संख्या। ऐसे में अगर बीच वाला पूछ बैठे तो बीच वाला निकालने के लिए x + 1, यदि लास्ट वाला पूछे तो उसमें 2 कर देंगे। तो यानी इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम दूसरा सवाल एक और देख रहे हैं। जैसे इसमें सवाल इस टाइप का सवाल पूछता रहता है, अधिकतर एग्जाम में पूछता रहता है। तो देखिए इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, अधिकतर एग्जाम में पूछ रहा है, जो कि ये 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है ये सवाल। ये पूछ बैठा है एसएससी का होता है, सीजीएल होता है जो कि Tier 1 होता है, उसमें भी पूछा है। और CHSL होता है जो कि 12th लेवल का होता है, उसमें भी पूछा है। तो अब हम इसको हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? तो देखिए पहले ये स्टेटमेंट दे दिया, या तो ये स्टेटमेंट पहले भी दे सकता है या लास्ट में भी दे सकता है, या पहले इसको दे दिया बराबर पूछ बैठा बाद में ये स्टेटमेंट दे दिया। सवाल इस हिसाब से पूछ लेगा।
तो इस स्टेटमेंट में देखना है जो ये स्टेटमेंट जो दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया जो उसका बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं फालतू में नहीं दिया है। अब इसको हमको यहाँ पे यूज करना है इसको, तो इसको हम किस स्थिति में यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पहले कॉमन लेके या गुना या भाग जोड़ घटा जो भी करने के बाद हमको इसको ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को किसी भी कीमत उसमें हमको पुटअप करना है, जो कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट दे रखा है। तो इसको पुटअप करने के लिए क्या करेंगे, सभी में 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इसी तरह 10 तक चला जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या सेम वैल्यू का दिया हुआ इतना, तो अब सेम वैल्यू का दिया हुआ तो इसको हम 6 से गुना इसका वैल्यू हम क्या दिया 55 दिया हुआ है, तो इसमें से इसका वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो वैल्यू दिया है उसको पुटअप कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से और आगे और एक 2 टाइप का सवाल उसको भी देख रहे हैं हम। ये दोस्तों आज जोड़ घटाव से रिलेटेड चल रहा है, नंबर सिस्टम में जो जोड़ घटाव से रिलेटेड है और उस पर आज डिस्कस करेंगे, और जो कल होगा उसमें गुना और भाग देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों एक और टाइप का सवाल मिला, जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब डॉट 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 करते करते कहाँ 10 का क्यूब तक चला गया, तो इसका वैल्यू दे दिया है 325। अब इसमें पूछ क्या रहा है, अब देखिए जो पहला इससे पहले जो सवाल बताया सेम टू सेम उससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या बोल क्या था, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब + 10 का क्यूब कितना दे दिया, यानी 325 दे दिया। तो अब इसको हम जो ये स्टेटमेंट दिया इसको हम इस वैल्यू में पुटअप करना है, तब हम इसको हम किस स्थिति में पुटअप कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हमको करना पड़े लेकिन उसको हम इसमें पुटअप करना है। पहले ये ध्यान देना इसमें किस हिसाब से इसमें हम पुटअप कर सकते हैं। सभी को हम क्यूब फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 4 कॉमन सभी में ले सकते हैं, 1 + 8 + 27 डॉट 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 करते करते 1000, ये कॉमन हम सभी में ले सकते हैं। अब कॉमन लेने के बाद सिंपल से आ गया आंसर, जो कि यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो इसी सब क्यूब फॉर्मेट में ही तो जा रहा है, तो जो क्यूब फॉर्मेट में जा रहा है तो इसका वैल्यू जो दिया 332 दिया 325, तो अब इसको हम 4 से गुना कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें ये अलग दूसरा टाइप का हो गया। अब इसमें एक और टाइप का बता रहे हैं जो कि आगे ये वैल्यू नहीं देगा, इसमें आपको डायरेक्ट पॉइंट ही डाल देगा, तो उसको सवाल को भी देख रहे हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले एक में क्या डाला, ये पूछ रहा है, एक ने क्यू का फॉर्मेट में दे दिया, अब इसको भी दे दिया क्यू को फॉर्मेट में। तो अब इसको हमको करना क्या, किस स्थिति में इसको हम निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो इसको हम छोटा सा एक कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो ये वैल्यू है इसको हम इसमें पुटअप करेंगे। तो अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे, 11/100 का क्यू प्लस 22/100 का क्यू प्लस 33/100 का क्यू, इस तरह चला जाएगा 99/100 का क्यू। तब इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, तो इसमें से देखिए दोस्तों, हम इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, जो कि उसको हम क्यू के फॉर्मेट में कैसे छोड़ेंगे। तो क्यू के फॉर्मेट में हमको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 11 से यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसी लॉजिक, इसको हम क्यू को फॉर्मेट छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम किस हिसाब से कैलकुलेट करें जिसका आंसर हमको एक आ जाए, इसको हम उस फॉर्मेट में हम देखेंगे। तो एक लाने के लिए 11 गुने 11 गुने 11/100 गुने 100 गुने 100। तो इसमें से हम इस फॉर्मेट में लेंगे इसको, तो हम इसमें क्या कॉमन क्या लें, इसमें से पहले इसको हम कॉमन क्या ले जिसका आंसर हमको एक आ जाए। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 गुने 11 गुने 11/100 गुने 100 गुने 100। दोस्तों इसमें से कॉमन लेना तो आसान हो गया, अब इसको इसमें डायरेक्ट इतना ही हम कॉमन ले लेंगे तो उसका आंसर एक हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो 22 गुने 22 गुने 22, 22/1000 गुने 1000 गुने 100। तो इसमें से इसको हम कितना लाना है, 8 लाना। 8 हम किस स्थिति में लाएंगे, तो इसमें से 8 ऊपर 8, तो नीचे नीचे जो भी होगा, नीचे 1000 के 1000 के क्यू हम कॉमन ले लेंगे, इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे इसको। और ऊपर में 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 8 का ही वैल्यू में पुट अप करना है, तो इसको 8 लाने के लिए हम क्या कॉमन क्या लेंगे, 11 गुने 11 गुने 11, इस तरह से हम ले सकते हैं। तब ना इसका शेष कितना, 11 से इसमें भाग देंगे, 11 से इसमें भाग देंगे, 11 से इसमें भाग देंगे, 11 इसमें भाग देंगे, तो दोनों का कितना आंसर आ जाएगा, 2। इसमें से 11 से भाग देंगे 2, इसमें से भाग देंगे 2, इसमें से भाग देंगे 2, यानी 3 बचा 2, तो 2 का क्यू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉमन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों को गुणा करेंगे, तो हमको 2 किस हिसाब से कॉमन आना है, कॉमन लाना है 2 का क्यू लाना है, और यहाँ पे 1 का क्यू लाना है। तो यहाँ 1 का क्यू लाने के लिए सभी को जितना है उस सभी को डायरेक्ट हम बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब 2 का क्यू लाने के लिए कितना, यहाँ 22 दिया हो, तो 22 में 11 का इतना से भाग देंगे, 22 में अगर 11 की जो कॉमन ले लिए, तो इसमें से इतना हम 11 इतना जो कॉमन लिए इसमें से भाग देंगे, तो आंसर सिंपल से 2 का क्यू आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में देखना है। तो इस तरह जब भी सवाल दिया रहे तो कोशिश करेंगे, हम पहला है जो भी पहला जो पॉइंट है इसी को कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। तो इसका कॉमन हम कितना लिखेंगे, ये कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको वैल्यू हम कितना डालेंगे, 1 का क्यू, इतना क्योंकि हम कॉमन ले लिए हैं। अब प्लस यहाँ पे इसको भी हम कॉमन ले लेंगे इतना, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2, बचेगा शेष जो बचेगा वही तो आएगा, 2 का क्यू, और प्लस प्लस 3 का क्यू। इसी तरह से करते चल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 का क्यू, क्योंकि इसमें से 11 बटे, देखिए यहाँ पे
अगर इसमें से 11 गुने 11 गुने 11 बट्टे 1000 1000 1000 और इसमें से हम भाग देंगे यदि, तो भाग देंगे तो इससे डायरेक्ट कट जाएगा। और 11 नमा 99, 11 नमा 99, 11 नमा 99। इसका जो भाग पर टोटल 9 का क्यों आया आंसर, जो कि हम जो कॉमनली उसे भाग देने के बाद 9 का क्यों डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसी फॉर्मेट में हम देखेंगे, तो इसको हम बनाते चलेंगे। और जो कि यहाँ पे जो पहला अंक है, जो पहला था उस कॉमन लेके और इसका जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट पुट अप करेंगे। तो इसका 9 का क्यों, तो 9 का क्यों इतना दिया हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 11 बट्टे 100 इसको दोस्तों ये ध्यान है, यहाँ पॉइंट नहीं देना क्योंकि हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं। तो इसका आएगा 11 बट्टे 100 का क्यूब गुने इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 2025। तो जिसका जो इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इसका आंसर आएगा। तो इसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 11 गुने 11 गुने 20 25 गुने 11, यहाँ पे 3 होगा, तीन यहाँ पे 3 11 3 क्यों है तो 3 बार गुना होगा, तो 100 गुने 100 गुने 100। तब इसको 4 25 से भाग देंगे, 4 25 8 और 8 और 0 25 से 200 0 और 1 5। इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40 और 5 एकम 16 पंचे 80 और 5 एकम 5। तो इसका जो आंसर आएगा 11 गुने 11 गुने 11 और गुने 161 बट्टे 20 चौक 80 80 80 और 00। इसका जो ये इतना आंसर आएगा। इसको दोस्तों कैलकुलेट करके देख लीजिएगा अपना। तो इस तरह से ये देख लीजिएगा। तो और दूसरा टाइप का कैलकुलेट करके हिसाब देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो अब इसको हम दूसरा देखते हैं, दूसरे टाइप का जो अलग टाइप का जो सवाल है। पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है दो संख्याओं का योग ए और उसके गुणनफल का, दो संख्याओं का योगफल ए है और उसके गुणनफल यानी क्या है बी है। तो अब क्या पूछ रहा है, उसके व्युत्क्रमों का योग, यानी जैसे 1 बटे जैसे एक संख्या मान लिए x मान लिए और दूसरी संख्या y,
तब क्या बता रहा है, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर a। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, x और गुने y बराबर b। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अब इसको हम पूछ क्या रहा है सवाल, मेन पॉइंट आगे देखिए, ये मानने के आपको देख के ही लगेगा इसका कुछ ऑप्शन होगा, ट्रिक होगा जो पता नहीं थी। इस नॉर्मल ट्रिक पे, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं उस पर भी बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हमको कंडीशन पता चल गया, कंडीशन इतना हमको पता चल गया जो कि ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो अब इसको सवाल जो डायरेक्ट पूछ रहा है उस फॉर्मेट में उसको ले जा रहा है, क्या उसके व्युत्क्रम। तो संख्या क्या है, एक्स वाई माने हैं, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स बटे 1/x और वाई का क्या होगा 1/y। तब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर देना ए और बी के फॉर्मेट में ही देना, ये ध्यान रखिएगा। इसका करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एक्स वाई। अब इसको जोड़ेंगे तो y प्लस एक्स। दोस्तों अब देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मेट में आ गया आंसर है, x प्लस वाई बराबर बटे एक्स गुने वाई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है a और y x गुने वाई का वैल्यू कितना है b। तो यदि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई है और उसके गुणनफल क्या है b है, तो b है तो उसका व्युत्क्रमों का योग निकालने के इसका जो ट्रिक होता है, तो इस हिसाब से लिख लीजिए, ट्रिक इसको बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इसको आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा a बटे b। तो ये दोस्तों ये देख लीजिएगा। अब दूसरा इसको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसका ट्रिक क्या बता रहा है, जब यदि ऐसा दे रखे, मान चलिए इसमें तो अंक दे दिया तो उसको निकालेंगे, और कोई संख्या दे दिया तो उसको भी निकाल लेंगे, तो लेकिन निकालने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसी तरह इसका जो ट्रिक होता है, यदि दिया हो दो संख्याओं का योग ए दिया हो और उसका गुणनफल बी दिया हो, और उसके जब पूछे गुणनफल, उसके पूछे जब व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो उसके क्या करना है, जो पहले संख्याओं का योग दिया हुआ है, संख्याओं का योग और बट्टे गुणनफल, ये डायरेक्ट इसको ट्रिक पे इस हिसाब से डायरेक्ट ही आप बैठा सकते हैं। यदि दे दिया दो संख्याओं का योग दे दिया और पूछे और गुणनफल भी दे दिया, तब पूछेगा उसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग मतलब इसको डायरेक्ट जो योग है उसको ऊपर रख देंगे, जो गुणनफल है उसको नीचे रख देंगे। तो इससे पहले तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हम पहले इसका हम थ्योरी बेसिक्स बताए हैं और उसके बाद ट्रिक। तो अब दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं जिसका ट्रिक और उसका बेसिक दोनों से हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है। संख्या जो कि दो अंक का है, संख्या कुछ भी है, दो अंक का वो पता नहीं। अब क्या बता रहा है, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, देखिए इस सब पूछ रहा है, बता रहा है यदि एक सवाल क्या पूछ रहा है, दो अंकों की कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए दो अंकों किसी भी संख्या ले लीजिए, जैसे 25 ले लीजिए, 25 हो गया, 75, 99, 20, 30, कुछ भी ले ले। अब ये पूछ रहा है जो दो अंकों की संख्या है, तो यदि उसको हम स्थान बदल दें, दो अंकों की कोई एक संख्या है उसको हम यदि स्थान बदल दें,
जैसे मान चलिए यहाँ पे क्या है 75 है, तो 75 है तो उसको हम 75 है तो उसको हम डायरेक्ट 75 क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 7 57 लिख सकते हैं। तो अब पूछ रहा है दोनों को योग करने के बाद वो किस संख्या से विभाजित होगा, तो हम ये देखेंगे जो कितना इस दोनों को जोड़ने के बाद किस संख्या से विभाजित होता है। 5 गुने 7 5 12 2 बाकी 1 7 5 12 1 13, ये दोस्तों ये 11 से विभाजित होगा। ऑप्शन डायरेक्ट देगा 11 या 12, तो उसमें चेक करके इसको चेक करके भी ये सवाल तो ज़्यादा नॉर्मल ही है, तो इसको आप वहाँ पर भी बेसिक से भी बना सकते हो और ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो यदि कोई भी संख्या दे दिया 2 अंक का और उसको यदि स्थान उल्टा पुल्टा कर दे और उसको जोड़ने के बाद पूछेगा किसी संख्या से भाग लगेगा, तो वो हमेशा 11 से ही भाग लगेगा। तो जैसे यहाँ ले लीजिए हाँ, इसका एक कंडीशन है, जो उसके जो लास्ट का होगा वो अंक 0 होगा, तो उसमें मामला फंस जाएगा। तो 0 जैसे 20 दे दिया, 20 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 हो जाएगा, 0 2 2 0 2 हम क्या 0 2 2 ही लिखेंगे। तो इसमें से अंक यानी क्या पूछ रहा है 2 अंक का, तो ये जो 0 2 लिखेंगे वो तो अंक एक ही अंक में हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पे लेना है हमको 2 अंक में लेना है, यानी दोनों 2 अंक पूर्णा चाहिए, ऐसा नहीं है जो एक ही 2 अंक पूर्णा चाहिए। तो इसी में यदि मान चलिए 20 ले लेते हैं, यदि 20 लेंगे तो 20 का तो 0 2 25 लेंगे, तो 25 का क्या लिख सकते हैं 52। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 बाकी 5 2 7 और 5 2 7 77, जो कि 11 से विभाजित होगा। और इसमें हो गया यदि 2 अंकों कोई भी संख्या हो गया उसको स्थान बदल दे, तो अगर जोड़ने पर पूछे तो उसमें अगर 12 से भाग लगेगा, उसी को अगर बोले घटा दे तो घटाने पे किससे भाग लगेगा, तो घटाने पे उसमें 9 से भाग लगेगा। जैसे इसको हम जोड़ने के बाद देख लिए, तब इसको हम घटाने के बाद देख लेते हैं। तो घटाने के बाद क्या करेंगे, यानी 15 में से 8 और यहाँ पे 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पे 7 में से एक पहले ले चुके 6 में से 5 गया तो 1, तो 18। तो 18 किससे भाग लगेगा 2 से। तो इस हिसाब से देखा जाए एक ट्रिक होता है, जैसे कोई भी संख्या दे दिया 2 अंक को और उसको स्थान बदल दे, जैसे 20 है तो उसको स्थान अलट पलट कर दे 2 अंक की संख्या, तो उसको जोड़ने पर पूछेगा किससे भाग लगेगा, तो हमेशा 11 से भाग लगेगा, और घटाने पर उसको हमेशा 9 से भाग लगेगा। तो ये ध्यान देकर रखिएगा। देखिए दोस्तों एक सवाल है जो कि अलग टाइप का दिखा, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बता क्या रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योगफल के 3 गुना, यानी कोई भी संख्या है तो उसको यदि हम जैसे किसी भी संख्या 2 अंक का हो गया, 2 अंकों का ही एक संख्या है, तो उसको जो अंक को हम जोड़ेंगे, जो रियल संख्या होगा वो जो योग हम निकालेंगे उसका 3 गुना होगा। तो इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे देखते हैं। तो किसी भी संख्या हम मान लिए x, अंक उसका क्या मान लिए x प्लस वाई इजिकल टू कितना दिया हुआ है, और x प्लस वाई में अगर 3 से गुना करेंगे, संख्या पहले निकालेंगे। मान चलिए कोई भी संख्या हम कैसे निकालेंगे, इकाई अब यहाँ पे देखिए संख्या ही कैसे निकला 2 अंकों का, तो उसका क्या होता है संख्या इकाई अंक जो कि 1 अंक का होता है, दहाई अंक जो कि 2 अंक का होता है। तो हम x क्या माने इकाई का जो अंक है, और y क्या माने दहाई का जो अंक है, ये क्या हो गया टोटल संख्या हो गया। x के किसी भी दहाई अंक किसी भी 2 अंक के निकालने के लिए उस जो दहाई अंक होगा उसे 10 से गुना करेंगे, और जो इकाई दहाई सैकड़ा। तो दोस्तों ये फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 किसी भी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि अंक दिया हुआ है, यदि पूछ बेटा 2 अंकों की संख्या निकाले और उसका जो इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 7 है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इकाई अंक बता दिया 5 और दहाई अंक बता दिया 7, तो हम क्या निकालेंगे, तो 5 और 7 ऐसे हम लिख सकते हैं। तब इसको हम प्लस का फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 5 10 गुने 5 प्लस 7, इस फॉर्मेट में हम इसको डाले हैं। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। और इसको हम यदि जब वो अचर संख्या के चर संख्या के फॉर्मेट में रहे तो उसको इसी प्लस के फॉर्मेट में लिखने में आसानी रहता है। अगर उसको हम तो इसको क्या ये जो संख्या निकाल गया, अब क्या बताया क्या रहा है, जो संख्याओं का योग है, तो योग क्या होगा x प्लस वाई, इकाई अंक ये दहाई अंक ये,
तो इसको हम क्या बताए 3 गुना है, तो अब 3 से गुना करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। तब इसको हम घटाएंगे 7x बराबर 7x और बराबर क्या हो यानी 3x में से 1x गया तो यहाँ पे आएगा 2y आएगा 2y। तब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 2, तब इसको हम 2 नहीं यहाँ पे देखिए 10 गुने 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10 गुने 2 और प्लस 7, तो टोटल कितना हो गया 27 हो गया इसका जो संख्या हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो अब दूसरा कंडीशन इसको हम लागू करेंगे। तो यदि उसमें 45 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं जो हमको संख्या है 27, अब 27 में हम अगर 45 जोड़ते हैं तो वो देख रहे हैं अंक बदल रहा है कि नहीं। 7 5 12 2 बाकी 1 4 2 6 1 7, यानी 27 का और अंक बदलने पर 72 आता है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो जो सवाल का कंडीशन बता सवाल का कंडीशन हिसाब से हमको पता चल गया जो संख्या आ गया 27। तो अब पूछ क्या रहा है उसके अंकों का योगफल, तो उसके अंकों का योग कितना हो 7 2 9। तो 7 2 9। तो दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और जो कि जोड़ और घटाव का नंबर सिस्टम में जो कि जोड़ और घटाव से रिलेटेड जितना भी ट्रिक था और सवाल था वो बता चुके हैं। 1 2 छोटा होगा तो ध्यान आएगा तो उसको भी हम बता देंगे।